बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम बात करेंगे उर्दू अदब की, उर्दू शायरी की दो अहम इस्तिलाहात पे, और इनका ताल्लुक़ भी इल्मुल बदी के साथ है। एक इस्तिलाह का नाम है लफ़्ज़ व नशर और दूसरी इस्तिलाह का नाम है मुरातुन नज़ीर। तो पहले हम लफ़्ज़ व नशर पे बात करते हैं। ये जो लफ़्ज़ व नशर इस्तिलाह है इल्मुल बदी से इसका ताल्लुक़ है। जो लफ्ज़ लफ़ है, लफ़ के मानी होता है जोड़ना, किसी चीज़ को मुंसलिक करना। हम बाज़ औक़ात एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उसके आखिर पे हम लिखते हैं कि जी तमाम कवाइफ़ लफ़ हज़ा हैं। यानी लफ़ के मानी अटैच करना भी होता है, लफ़ के मानी स्टेपल कर देना भी होता है, चीज़ों को जोड़ देना, ये भी लफ़ के मानी लिए जाते हैं। और जो लफ्ज़ नशर है इसके मानी बखेरना के भी लिए जाते हैं, फैलाना के भी लिए जाते हैं, और इसी से लफ्ज़ नशरियात बना है। नशरियात जो रेडियो की, टीवी की नशरियात होती है, यानी उस प्रोग्राम को बखेरा जाता है या फैलाया जाता है। और जो लफ्ज़ मंशूर है वो भी नशर से है। मंशूर का भी काम वही है, मंशूर जिसे इंग्लिश में प्रिज़म कहते हैं, और जो सूरज की शुआओं को बखेर देता है। फ़िज़िक्स की लेबॉर्ट्री में एक इस तरह का एक आला होता है कि उसको अगर सूरज की किसी किरण के सामने रखें और सूरज की किरण उससे निकलने के बाद वो उस किरण को 7 रंगों में फैला देती है, इसलिए उसे मंशूर कहते हैं, जिसको कोसे कज़ा या रेनबो का नाम भी दिया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे उर्दू शायरी की इस्तिलाह में या इल्म बदी की इस्तिलाह में। लफ़्ज़ व नशर से मुराद ये है कि अगर शायर किसी शेर के एक मिसरे में एक बात का ज़िक्र करता है, एक या 2 बातों का या 3 बातों का ज़िक्र करता है, और उसके दूसरे मिसरे में उन्हीं की मुनासबत से कोई लफ्ज़ ले आता है, तो इसको उर्दू शायरी की इस्तिलाह में या इल्मुल बदी की इस्तिलाह में इसको लफ़्ज़ व नशर कहा जाता है। मसलन अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, तेरे आज़ाद बंदू की न ये दुनिया न वो दुनिया। यानी 2 दुनिया का ज़िक्र हो रहा है, तेरे आज़ाद बंदू की न ये दुनिया न वो दुनिया। यहाँ देखें, अब 2 दुनिया का ज़िक्र है, न ये दुनिया न वो दुनिया। ये पहले मिसरे में आया है। अब दूसरे मिसरे में देखें कि तेरे आज़ाद बंदू की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। यानी पहले मिसरे में 2 दुनिया का ज़िक्र आया और दूसरे मिसरे में उन दोनों दुनियाओं की, दोनों दुनिया की ज़िंदगी की शायर ने वजाहत कर दी, तशरीह कर दी कि इस दुनिया में, ये दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यहाँ हर एक ने मरना है। और वो दुनिया, वो जो क़यामत के बाद की दुनिया होगी, शायर कहता है कि वहाँ हर हाल में जीना ही जीना। तरतीब है कि पहले मिसरे में जिस तरतीब से लफ्ज़ आए, दूसरे मिसरे में भी वही तरतीब अगर रहेगी तो इसको कहेंगे लफ़्ज़ व नशर मुरतब। जिस तरह पहला मैंने शेर सुनाया था कि तेरे आज़ाद बंदू की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी, कि पहले मिसरे में इस दुनिया का और उस दुनिया का ज़िक्र आया तो दूसरी निस्बत में दूसरे मिसरे में भी यही तरतीब कायम रही कि इस दुनिया का ज़िक्र के यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो ये है लफ़्ज़ व नशर मुरतब। इसकी जो दूसरी किस्म है वो लफ़्ज़ व नशर गैर मुरतब है, यानी जिस पे तरतीब बदल जाती है। जिस तरह मैंने दूसरा शेर सुनाया था कि एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अज़ाब हैं दोनों। अब पहले मिसरे में आग और पानी का ज़िक्र आ गया, आग और पानी, और दूसरे में दीदा व दिल आ गए हैं। तो पहले मिसरे में पहले आग आया है, तो दूसरे मिसरे में दूसरे नंबर पे आग की मुनासबत से शायर ने दिल का ज़िक्र किया है कि दिल का ताल्लुक़ आग के साथ है और पानी का ज़िक्र दीदा यानी आँखों के साथ है।
और इसकी जो तीसरी किस्म है कि जिसमें 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों का एक मिसरे में ज़िक्र आ जाए और उसी निस्बत से 3 या 4 लफ्ज़ दूसरे मिसरे में आ जाएं, तो इसको लफ़ो नशर माकूस का नाम दिया जाता है। यानी लफ़ो नशर माकूस इसे हम कहेंगे कि अगर 2 के बजाय 3 या 4 लफ्ज़ों का ज़िक्र आ जाए। ऐसा बहुत कम होता है, कम चांस है कि ज़्यादा इस तरह के लफ्ज़ आ जाएँ। बहरहाल एक शेर मुझे कहीं से मिला था, मैं आपको सुना देता हूँ। उसमें 3 बातों का ज़िक्र पहले मिसरे में आया, तो दूसरे मिसरे में भी 3 बातों का ज़िक्र आया है। तो एक शायर कहता है कि तेरे रुखसार व कदो चश्म के हैं आशिक ज़ार। 3 चीज़ें, रुखसार, कद, चश्म। तेरे रुखसार व कदो चश्म, तेरे रुखसार व कदो चश्म के हैं आशिक ज़ार। गुल जुदा, गुल जदा, सर्व जुदा, नरग से बीमार जुदा। ऊपर भी 3 बातों का ज़िक्र आया, रुखसार का, कद का और चश्म का। दूसरे मिसरे में गुल का ज़िक्र आ गया है, सर्व का ज़िक्र आ गया है और नरगस का ज़िक्र आ गया है। उसी तरतीब से रुखसार का ताल्लुक़ गुल के साथ, कद का ताल्लुक़ सर्व के साथ, वो जो सर्व जो दरख्त होता है लंबा उसके साथ, और चश्म का ताल्लुक़ नरगस के फूल के साथ है, क्योंकि नरगस के फूल की जो शक्ल होती है वो आँख की तरह होती है। तो ये थे हमारी जो आज का जो पहला उन्वान था लफ़्ज़ नशर। अब हम बात करते हैं दूसरी सनद की, सनद मुराअतुन नज़ीर। लफ्ज़ी माने जो लफ्ज़ मुराअत है, इसके जो लफ्ज़ी मानी हैं वो जानवरों का मिलजुल कर चरना, ये इसके मानी लिए जाते हैं, या किसी को छुप छुप के देखना। और नज़ीर के मानी मिसाल के लिए जाते हैं। लेकिन शायरी की इस्तिलाह में, इल्मुल बदी की इस्तिलाह में, जब शायर एक मिसरे में एक लफ्ज़ का ज़िक्र करता है और फिर उस लफ्ज़ के मुतल्लिक़ा बहुत सारे अल्फाज जो उसके साथ मिलते जुलते हों या उसी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों, उनका ज़िक्र वो दूसरे मिसरे में कर देता है, तो इल्मे बदी की इस्तिलाह में उसे मुराअतुन नज़ीर कहा जाता है। जिस तरह एक बड़ा ख़ूबसूरत शेर है कि ज़िंदगी ज़िंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ। ज़िंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशा और संगे गरां है ज़िंदगी। यानी पहले मिसरे में शायर ने कोहकन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इशारा वो फ़रहाद की तरफ है, और दूसरे मिसरे में शायर ने फिर उसकी निस्बत से खून की जो दूध की नहर खोदना और तेशा और पत्थरों का उसने ज़िक्र कर दिया है। यानी पहले मिसरे में उसने बात शुरू की है और दूसरे मिसरे में उसने उस बात की वजाहत कर दी है। इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है अल्लामा इकबाल का कि उड़ा ली कुमरियों ने तोतियों ने अंधलीबू ने। उड़ा ली कुमरियों ने तोतियों ने अंधलीबू ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़गा मेरी। कि पहले कुमरी का ज़िक्र, तोतियों का, अंधलीबों का, और दूसरे मिसरे में शायर ने बाग का ज़िक्र कर दिया है। इसी तरह एक और बड़ा मशहूर शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। बाग की निस्बत से फूल का, पत्तों का, बूटों का, हर एक का ज़िक्र शायर ने यहाँ पर कर दिया है। इसी तरह एक और बड़ा मशहूर शेर है, उसमें भी हमें सनद मुराअतुन नज़ीर मिलती है कि आओ अंदलीब मिल के करें आओ ज़ारियाँ। आओ अंदलीब मिल के करें आओ ज़ारियाँ, तू पुकारे तू हाय गुल पुकार, मैं पुकारूँ हाय दिल। इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, उसमें भी सनद मुराअतुन नज़ीर मौजूद है कि चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत। चंद तस्वीरें बुता चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों
के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। और इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, उसमें भी सनत मरआतुन नज़ीर मौजूद है कि ज़िंदगी कतरे की सिखलाती है असरार हयात। बड़ा कमाल का शेर है कि ज़िंदगी कतरे की सिखलाती है असरार हयात। ये कभी गोहर, ये कभी गोहर, ये कभी शबनम, कभी आंसू हुआ। ज़िंदगी कतरे की सिखलाती है असरार हयात, ये कभी गोहर, कभी शबनम, कभी आंसू हुआ। इस शेर को कुछ जगह पे इस तरह भी लिखा हुआ है कि कतरे की ज़िंदगी सिखलाती है असरार हयात। कतरे की ज़िंदगी सिखलाती है, कतरे की ज़िंदगी सिखलाती है असरार हयात। कभी बारिश, कभी शबनम, कभी आंसू बनकर। तो पहले कतरे का ज़िक्र आया, अब उस कतरे की निस्बत से बारिश का कतरा, शबनम का कतरा और आंसू का कतरा, उसको उसके सारे रूप शायर ने बता दिए हैं। और आखिर पे एक और बड़ी ख़ूबसूरत मिसाल इस पे मैं दूंगा। ये शेर भी बड़ा कमाल का है। ये कमर जलालवी का ये शेर है, किसी सर निगों सी टहनी पे रखेंगे चार तिनके, किसी सर निगों सी टहनी पे रखेंगे चार तिनके, न बुलंद शाख होगी न गिरेगा आशियाना। तो ये था हमारा आज का मौजू, जिस पर हमने सनत लफ़ व नशर पे बात की और सनत मरआतुन नज़ीर पे। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।